भाई बहनों को शालोम। रंगे हुए चेहरे वाली इजेबेल संदेश के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। क्यों यहाँ पर एक दिन मैं उन महिलाओं के एक समूह से मिला जो प्रार्थना सभा कर रही थी, चिल्ला रही थी और कम कपड़ों के साथ अन्य भाषा बोल रही थी, सिगरेट पी रही थी। वे पेंटिकॉस्टल थीं। खुदा ही रहम करे, यह पिछड़े हुए पापी ऐसे ही हैं। मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, परंतु उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या आप इसे समझते हैं कि यह पागलपन है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने अपने कपड़े उतारे हैं और वह व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रस्त था? क्या आप समझते हैं कि यह सब चीज़ें जो आज चल रही हैं, ये रॉक एंड रोल पार्टियाँ जो आप सब जिनमें भाग ले रहे हैं, उन जगहों पर जब वे इतने मतवाले हो जाते हैं और इस तरह के छल में आ जाते हैं, प्रेस्ली और उस जैसे तमाम, जब तक कि युवा महिलाएं अपने अंदर के कपड़े ना उतार दें और उन पर ऑटोग्राफ लेने के लिए मंच पर ना फेंक दें और वह उसे सभ्यता बुलाती हैं, जबकि उनमें से दर्जनों को पागल खाने भेज देती हैं। और हमारे रेडियो कार्यक्रम और जो कुछ भी आप सुनते हैं वह उस गड़बड़ी से भरे हुए हैं। यह शैतान है जो दहाड़ते हुए शेर की तरह है और वे उन्हीं चीज़ों को बुग्गी और सब कुछ कलीसिया के अंदर ला रहे हैं। अफ्रीका में हॉट नोट्स के रास्ते पर वही शोकपूर्ण आवाज़। जब मैंने उन्हें वहाँ खड़े देखा और भूत सिद्धि करने वाली डॉक्टर और उनमें से वही आवाज़ आ रही थी। मूर्ति पूजक अपने चेहरे पर रंग रोगन के साथ और नौजवान लड़कियाँ वहाँ पर तब तक नृत्य करेंगी जब तक कि वे यौन पार्टियाँ और बाकी सब कुछ चल रहा था। और इसके अंदर अमेरिका सभ्यता के शीर्ष पर पहुंच गया है और पीछे की ओर गिरता जा रहा है और फिर से मूर्ति पूजकों में जा रहा है। रंग रोगन और रॉक एंड रोल भी कर रहा है और अपने आप को कलीसिया के सदस्य भी कह रहा है। आमीन। कुछ समय पहले उनके पास कनाडा में एक था और मुझे लगता है कि उन्होंने उसके बाद ही 2 दिनों में 10 बच्चों को पागल खाने में भेज दिया था। यकीनन बेहतर होगा कि आप पुराने ज़माने के सुसमाचार को अपना लें और मसीह के पास वापस आ जाएं। निश्चित रूप में वह भेजे गए थे। सही और गलत के बीच में रेखाएं खींच दें। एलिया वहाँ पहाड़ी पर बैठा हुआ था और उन्होंने कहा था कि वह रूढ़िवादी था। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते कि वह किस बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर वे नीचे थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। गेहूं की फसल नहीं हुई थी, पानी नहीं था, उनके पास जुबान को कुतरने के अलावा कुछ भी नहीं था और उन्होंने कहा था कि वह एक सनकी था और वहाँ पर वह बैठा हुआ कहीं ज़्यादा बेहतर था आप लोगों के तुलना में जो आज रात यहाँ शिकागो में है। यह ठीक है, वह पहले ही खुदा की इच्छा से वहाँ पर बैठा था। पानी के झरने के पास कौवे के साथ बैठा हुआ था जो उसके खाने के लिए कुछ ला रहे थे। उसके पास द्वारपाल थे जो उसके लिए खाने को लाते थे। हर बार जब भी उसको भूख लगती तो यहाँ एक कौवा सैंडविच लेकर आ जाता था और उसे दे देता था। वह बैठकर खाता पीता और खड़ा होकर खुदा की महिमा करता। अब यदि यह सही नहीं है, मैं इसे कभी नहीं बताता। वह तो मेरे तरफ से शान और शौकत में रह रहा है। क्या यह आपके लिए नहीं है? यकीनन यह था, यह जानते हुए कि वह खुदा की इच्छा में था। एक बार किसी ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि कौवे उसके लिए मांस और रोटी लेकर आते थे? मैंने कहा, हाँ श्रीमान। कहा, आप कैसे जानते हैं कि उन्होंने किया? मैंने कहा, बाइबल ने ऐसा ही कहा है, बस यही है।
उसने कहा, अच्छा सुनो, तब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उन्हें यह कहाँ से मिला? मैंने कहा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैंने कहा केवल एक चीज़ जो मैं जानता हूँ, वे उसको लेकर आते थे और उसने इसे खाया। और मैंने कहा, जैसा इस तरह का सवाल आपने मुझसे कुछ समय पहले पूछा था, क्या चीज़ थी कि मैं चिल्लाया और इस मार्ग पर लेकर आया जिस पर मैं हूँ? यह पवित्र आत्मा है। मैं आपको नहीं बता सकता कि यह कहाँ से आता था, परंतु मैं जानता हूँ कि यह यहाँ पर है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही एकमात्र चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और खुदा ने इसे भेजा है और मैं इसे प्यार करता हूँ। आमीन। जब तक आप खुदा की इच्छा के अंदर हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि यह कहाँ से आता है, जबकि खुदा ने ही इसे मेरे पास भेजा हो। यह अच्छा है। आमीन। मैं बस इसे स्वीकार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि संसार इसके बारे में क्या सोचता है। आगे बढ़ें और अपनी जुबानों को कुतरते रहें। और आपका सारा पानी सूख चुका है और कलीसिया में कोई हालेलुया नहीं है और सभी दोष के नीचे हैं। चारों ओर बैठे हुए नाखूनों का चैन और रंग रोगन लगा रहे हैं, जबकि प्रचारक अपने थोड़े से 10% रखे हुए डरपोक संदेश लेकर आता है, आपकी पीठ थपथपाने की कोशिश करता है और सब कुछ। यह सही है। अब प्रेस्बिटेरियन नहीं है, वह तो पेंटिकोस्टल है, ठीक है। ओह, यह रूखा है, क्या यह नहीं है? परंतु यह सच्चाई है। हाँ श्रीमान, आपके पास कुछ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले होने चाहिए। उस जैसे ही एक पुराना संदेश, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति जो सीधा पाप के सामने चलता हुआ जाए और कहे, उस औरत को रखना तेरे लिए उचित नहीं है, यह ठीक है। आमीन। ऐसा ही है जो बाइबल करने के लिए कहती है, इसे फाड़ डालें। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, यह ठीक बात है। उस औरत को काट डालें, यही है जो हमें चाहिए। एक खतना। खतना का अर्थ है अतिरिक्त मांस को काटना। यही है जो आज रात हमें पेंटिकोस्टल गिरजे के अंदर कुछ अतिरिक्त मांस और काट दिया जाए। यह बिल्कुल सही है। पुरानी छाटने वाली रेखा पर वापस आ जाएं। एलिया वहाँ पर 3 वर्ष ठहरा रहा, बस खुदा के अभिषेक के नीचे हर दिन और हर रात अच्छा समय बिताते हुए। हर समय एक कौवा आता, ठीक नीचे डुबकी लगाता, उसके लिए सैंडविच लेकर आता और वह उसे खा लेता। वह उठता और खुदा की स्तुति करता, उसके लिए थोड़ा पीने के लिए पानी लाता और थोड़ी देर चिल्लाता और फिर वापस बैठ जाता। क्या यह अद्भुत नहीं है? और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया था। हैरानी है कि उस पवित्र पाखंडी का क्या हुआ। हैरान थे। क्यों? वह शायद सही कह रहा था, इसलिए तब उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने हर राष्ट्र में उसकी तलाश की और उसका पता लगाने की कोशिश की, परंतु वह था, वे उसे नहीं ढूंढ पाए, बिल्कुल भी नहीं। तब खुदा ने कहा, आहा या एलिया, मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे जाओ और आहाब से मिलो। इसलिए वह पहाड़ से नीचे आया और चलकर गया। और जब आहाब की भेंट उससे हुई, उसने कहा, ओह तू यहाँ है, तो यह तुम हो। तू ही अकेला है जो इस्राएल में मुसीबतें लेकर आया है। ओह मेरे, आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, यह मैं नहीं हूँ, यह तू और तेरी इजेबेल है जिसने यह सब किया है। यह बिल्कुल ठीक है, तू ही इस जादू टोने वाली को इस्राएल में लेकर आया है और इन चीज़ों को किया है जो तूने की है। तू ही अकेला है जिसने यह किया है। और उसने कहा, इसी तरह से आज लोग हैं, वे कहने की कोशिश करते हैं, ओह वे बहुत अधिक शोर करते हैं और वे यह और वह करते हैं। यही इसकी परेशानी है। सुनिए, यह एक डॉक्टर नहीं है, यह तो बीमारी है जो परेशानी का कारण बनती है। यह सही बात है, यह बीमारी है, यह पाप है जो उनकी आशीषों को काट देता है। यह पाप है जो अंदर है। इसलिए नहीं कि आपके पास अच्छा पास्टर नहीं है, इसलिए नहीं कि आपके पास अच्छे गिरजे नहीं हैं,
इसलिए नहीं कि आपके पास यह नहीं है, वह या अन्न निश्चित रूप से यह आपके पास है, परंतु यह पाप है जो आपको इन चीज़ों से दूर कर रहा है जो आपके पास होनी चाहिए। यह पाप है जो हर समय कलीसिया को उस स्वर्गरोहण की अवस्था से दूर करता है। यह पाप है, भवन नहीं है, कलीसिया नहीं है, परंतु पाप है जो कलीसिया में है। इसलिए तब उसने कहा, उनको यहाँ करमेल पर्वत पर बुला और हमें पता चल जाएगा कि कौन खुदा है। जो खुदा आग से उत्तर दे वही खुदा है। आइए साबित करें और देखें कि कौन खुदा है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि हमारे पास अभी भी वही खुदा है, कि खुदा जो खुदा है वह अभी भी खुदा की तरह उत्तर देता है, खुदा की तरह बात करता है, खुदा की तरह चलता है, खुदा की तरह चंगा करता है, खुदा की तरह बचाता है और खुदा की तरह शुद्ध करता है। आमीन। अभी भी वही खुदा है। यह साबित हो चुका है। खुदा आज लोगों से मुलाकात कर रहा है। खुदा अपनी कलीसिया में है, चीज़ों को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, खमीर को इसमें से निकाल रहा है। वह अपने दूतों को भेज रहा है, चिन्हों और आश्चर्य और चमत्कारों और सब कुछ भेज रहा है और साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह उन्हें प्यार करता है और वह चाहता है कि वे शुद्ध हो जाएं। खुदा इसको यहाँ से निकालना चाहता है। वह सब जो इसके साथ चल रहा है, बुधवार की प्रार्थना सभा वाली रात को घर पर ही रुकना, हॉलीवुड की एक बूढ़ी महिला की इस पुरानी मूर्खतापूर्ण चीज़ों को देखने के लिए, जिसने 4 या 5 अलग अलग समय पर शादी की, और कुछ लड़के जो पश्चिमी तट पर कम कपड़ों वाली औरतों के साथ दौड़ते हैं, और लूसी से कौन प्यार करता है, और तमाम इस जैसी कुछ और चीज़ें। और तुम मसीह लोगों उन सब चीज़ों को देखने के लिए घर पर ही रुकते हो और खुदा के घर से दूर रहते हो। इससे यह पता चलता है कि किस किस्म की आत्मा आपके अंदर है। आमीन। मुझे यह FBI फाइलों के द्वारा घर पर मिला। हर कोई मंत्री जब चाहे उन्हें घर पर मंगवा सकता है, यदि आप केवल उन लोगों की गंदगी और चीज़ों के बारे में जानते जिन्हें आप अपना उदाहरण बनाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हो, उसके जैसे काम करते हो, उनकी तरह बात करते हो। भाइयों, बाइबल पढ़ें, एक मसीही की तरह बात करें, मसीही की तरह काम करें, मसीही की तरह रहें, मसीही की तरह जिएं। हमें आज यही चाहिए। आमीन। अब यह रंग रोगन या कैंची नहीं है जो आपके बालों को काटती है, जो आपको परेशान करते हैं। यह तो आपके अंदर वह आत्मा है जो आपको इसे करने के लिए प्रेरित करती है। यह वही है। मैक्स फैक्टर वह सब कुछ बनाएगा जो वह चाहता है और उन चीज़ों को आपके सामने रखेगा। और यदि आप मसीह हो तो आप इसे कभी भी नहीं छुओगे। मेरा मतलब है कि यदि आपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है तो आप वहीं रहोगे जहां आपको रहना चाहिए। यह ठीक है। और आपका पास्टर सच्चाई का प्रचार करेगा और आपको इसके बारे में बताएगा तो आप इसकी जरा भी परवाह नहीं करोगे। आज आप सड़क पर पुराने बटन वाले जूते कैसे बेच सकते हैं? वे ऊंचे फीते वाले जूते जिनके अंदर अधिक चमड़ा मिला हुआ है, बजाय इनके इन दर्जनों छोटी छोटी चीज़ों के जिसके लिए आप $25 का भुगतान करते हैं। पैर की उंगली के चारों ओर एक छोटा सा पट्टा और एक बड़ा पुराना लाल रंग लगा हुआ, पैर के अंगूठे का नाखून उस तरह से चिपका हुआ है और एड़ी वर्षा के जैसे इधर उधर हो रही है और आप उस तरह से सड़क पर उतरते हैं। यह सच बात है, यह सही बात है, परंतु आप उस पुराने फैशन के जूते को नहीं बेच सकते क्योंकि आप उन्हें नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मार्था सुसियाना कहीं बाहर और तरह के कपड़े पहनती हैं, समझे? आप उसके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं। आप उस पोशाक को नहीं चाहते जो ढीली हो। आप इसे ऐसा चाहते हो कि जैसे आप उसमें उंडेले गए हो, क्योंकि आपने सुसी को टीवी और रेडियो और पत्रिकाओं में देखा है। शैतान उन सब चीज़ों को लेकर आ रहा है। कैसे छोटे बच्चे बियर पीते हुए अटेल्स
92 और टेल्स 92 बियर और स्लीटर्स और इसकी तरह की चीज़ें पीते हैं, यह एक झूठ है और कुछ भी नहीं। परंतु उस तरह की चीज़ों को पीने से यह युवक और युवतियों को कुटिल आँखों वाले नीच में बदल देता है। यह शैतान है। यह पागलखानों को भर देता है, यह वेश्याओं के घरों को भर देता है, यह बाकी सब कुछ करता है, यह घरों परिवारों को तोड़ देता है, यह बलात्कार और हत्या और बाकी सब चीज़ों का कारण बनता है। और सिगरेट दिमाग में जहर भरती है जो कैंसर का कारण बनता है। और मेडिकल एसोसिएशन इसे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त कोशिश करती है, परंतु आप लगातार शैतान के उस तंबाकू का धूम्रपान करते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं यह किस के लिए कह रहा हूँ, यह मैं नहीं लग रहा, परंतु मैं इसे किसी भी तरह से कहने जा रहा हूँ जब तक यह इस तरह से बाहर आ रहा है। बस सच में यह गलत है। इससे दूर हो जाओ मसीहो, खुदा के साथ भर जाओ। हाँ श्रीमान, एक दिन जब आखिरी समय आएगा कि खुदा के वचन से उत्तर दिया जाए, एलिया की भविष्यवाणी पूरी होगी। कुत्तों ने आहाब के खून को ठीक उसी स्थान पर चाटा, इससे पहले कि वे शोमरोन के तालाब में रथ को धोता। जब वे उस रथ को धोने के लिए नीचे गया जहाँ पर उसे मारा गया था, तो कुत्तों ने उसका लहू चाटा। और जब यहोशापात के पुत्र येहू, जो धर्मी पुरुष था, एक धर्मी व्यक्ति, ठीक एक सही पिता के साथ, जिसने इसको एक सही और असली राजा बनाया। यहोशापात खुदा का जन था। देखिए उसने क्या पैदा किया, समझे। और येहू जब वह इस रथ पर सवार होकर वहाँ पर तेजी से आया, तो उसने वह सब कुछ साफ कर दिया था जिसे पाप कहा जाता था। मेरा मतलब है कि उसने घर को साफ कर दिया था। हमें आज कई और येहू की ज़रूरत है। यह ठीक बात है जो लाइनों के बीच तेज़ी से सवारी करें और चीज़ों को तितर बितर कर दें और काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहें। यह सही बात है, सही को सही और गलत को गलत। और जब वह वहाँ से होता हुआ आया तो छोटी मिस इजेबेल, उसने सोचा, अच्छा मैं तो कैसे भी एक मोहित करने वाली हूँ, आप जानते हैं। कहा, मैं पूरी तरह से सुंदर हूँ। और वह वहाँ जाती है और अपनी मेकअप किट उठाती है, आप जानते हैं, और वह सारे मेकअप के सामान से अपना चेहरा सजाना शुरू करती है, जैसा कि आप जानते हैं। और मैंने देखा कि महिलाएं होटलों में ऐसा ही करती हैं और फिर कागज़ का टुकड़ा लेती हैं, एक रुमाल मुंह पर इस तरह से काटती हैं। मेरे दिमाग में यह आता है कि जैसे पागल कुत्ता एक छड़ी या किसी और चीज़ को काटने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से कुछ, और फिर से वापस मुड़कर देखता है और फिर इसे चारों तरफ घुमाता है। और फिर उसने अपने आप को पूरी तरह से सजा लिया और उसने अपने बालों को पूरी तरह से मैनिक्योर कर लिया था, ठीक उसी तरह से ही जैसे उन्हें होना चाहिए था, आप जानते हैं। और वह सोचती थी कि वह बहुत सुंदर लग रही है। वह, आप जानते हैं, उस नई तरह की पोशाक के साथ मटकते हुए बाहर आती है। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने कहा, क्या जिमरी ने आराम किया है? येहू खुदा का जन था जो आहाब के साथ नहीं जाता। वह एक सही तरह का पास्टर था, वह एक असली प्रचारक था। उसने कहा, मेरे और खुदा के लिए ऊपर कौन है? और उसके दो खोजे जिनके अंदर उनके लिए बहुत क्रोध था, कहा, हम हैं। कहा, उसे खिड़की से बाहर फेंक दो। आमीन। कहा, वह रूखा हो गया था, क्या वह नहीं था? और जैसे ही वह सड़क पर गिरी तो घोड़ों और रथ के ऊपर उसके लहू के छींटे पड़े। कहा, उसे वहीं पड़ी रहने दो, और उसे कुचल दिया। वह चाहकर भी नहीं जानता था, वह अभी भी खुदा की इच्छा में था, क्योंकि खुदा का वचन हमेशा खुदा की इच्छा से काम करेगा। वह ऊपर गया और खाना खाने के लिए नीचे बैठा और अपना रात का खाना खाया और कहा, ठीक है, आज यह अच्छी तरह से साफ हुआ है। उसने कहा, तुम लोगों को उसे दफनाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वह एक राजा की बेटी है। और जब वह वहाँ पहुँचा, उसे वह भूल चुका था कि खुदा का वचन
अवश्य पूरा होना चाहिए। पीछे क्या रह गया था? उसके हाथ की हथेलियाँ और उसकी खोपड़ी कुत्तों ने उसे खा लिया था। यदि आप केवल यही जानते कि क्या है, या एक अजीब चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते मानव के लहू को नहीं छूते। यह ठीक बात है। यह खुदा था जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए उभारा था। यह सही बात है। मैं वह जानता हूँ। मैं उसे सच्चाई के लिए जानता हूँ। हाँ श्रीमान, वे मानव लहू को नहीं छूते, और इसलिए तब उन कुत्तों ने उसे खा लिया, क्योंकि खुदा ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी थी। यह वहाँ उसके लिए कलंक था। खुदा का वचन प्रबल हुआ। यह हमेशा प्रबल रहेगा। मित्रों, मैं आपके साथ नाराज़ नहीं हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सुसमाचार प्रचार सेवाओं से दूर रहूँ, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा रूखा हो जाता हूँ। मेरा वैसा होने का मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, परंतु भाइयों बहनों, यही सच्चाई है, यही सच है। इसलिए मेरी मदद करें। और मैं यह कह सकता हूँ, यह यहोवा यूँ फरमाता है, क्योंकि यह उसका वचन है। यह ठीक है। अब उस पुराने कैंसर जैसी स्थिति को कलीसिया से दूर करें। महिलाओं, इसमें से बाहर निकलें। पुरुषों, इसमें से बाहर निकलो। महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी। पास्टरों और प्रचारकों, आप लोगों ने ढील दे रखी है। आपके साथ कुछ गलत है। आपने पूरी तरह से प्रार्थना नहीं की है, नहीं तो आप पूरी तरह से अपनी मंडली को उस स्थिति में देखेंगे। आपको खड़े होना चाहिए और चीज़ों का विरोध करना चाहिए। यदि आप चार दीवारों को प्रचार करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, यह सच है, आप इसे करेंगे। और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है एक पुराने ज़माने के फैशन वाला साफ करके निकालना, साफ सफाई करना। और आप पेंटिकॉस्टल लोग नहीं देखते हैं कि बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन आपकी आशीषें लेने जा रहे हैं और इसके साथ महिमा के लिए जाएंगे। जाने माने बैप्टिस्ट सेवक और प्रेस्बिटेरियन और लूथरन यह कहते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर रहे हैं, हम इसके लिए भूखे हैं। भाई ब्रैनम, हम इसके लिए भूखे हैं, और वे आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र के कुछ जाने माने व्यक्ति खुदा के लिए भूखे हो रहे हैं। ओह, आइए इन चीज़ों को साफ करें। आइए हम सब लूथरन, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल इन चीज़ों को साफ करें। हम अलग अलग नहीं हैं। हम सब जीवित खुदा की एक बहुत बड़ी कलीसिया हैं। आइए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और अपने दिलों को भी एक साथ मिलाएं। कलवरी की तरफ देखते हुए पंक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ें। आइए जय प्राप्त करने के लिए जय की ओर बढ़ें। यीशु जल्दी ही आ रहा है मित्रों। और याद रखिए, आप जो लोग यहाँ पर हैं, आप वह बुलाया हुआ झुंड बनने की कोशिश करें। याद रखिए, बाइबल ने कहा कि अंतिम कलीसिया युग में लौदीकिया कलीसिया युग गुनगुना युग होगा, और यही है जहाँ पर पेंटिकॉस्टल गिरजा आ चुका है। यही वे जहाँ आ चुके हैं। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो खुदा यहाँ नीचे आकर कुछ बचे हुए लोगों को लेंगे यहाँ से, और कुछ यहाँ से दुल्हन बनाएंगे और चले जाएंगे। समझे? इसलिए आइए अब उठें और खुदा का विश्वास करें, और खुदा में विश्वास रखें, और विश्वास करें कि खुदा यहाँ पर है। और जो खुदा एलिया में था वह वही खुदा है जो आज रात यहाँ पर है। वह वही खुदा है जो था। शायद आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यह वही खुदा है। वह है, और वह आश्चर्य काम करता है। वह दर्शन दिखाता है। वह सामर्थ को भेजता है। वह बीमारों को चंगा करता है। उसके पास प्रकाशन है। वह बस सब कुछ है, ठीक वैसा ही जैसा खुदा ने हमेशा किया है। तब फिर हम कैसे मित्रों बाइबल के उजियाले में कभी चुपचाप बैठे रह सकते हैं और अभी भी उसी प्रकार से जीवन जी सकते हैं? यहाँ केवल एक चीज़ है जो आप करते हैं। अब जब आप आज रात चर्च को छोड़कर जाते हैं तो आप कहते हैं, आप जानते हैं, मैं एक तरह से विश्वास करता हूँ कि भाई ब्रैनम सही है। हाँ, अब वह सत्य है, लेकिन कल आप तुरंत कार्यालय में चले जाते हैं, जबकि आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पति बीमार हैं तब तो आपको
यह काम करने की ज़रूरत है, परंतु यदि यह ऐसा नहीं है तो प्रिय बहन सुने, खुदा ने आपको एक जगह दी है, आपको रसोई के लिए बनाया गया। जब आप वहाँ से निकलती हैं तो आप उसकी इच्छा से बाहर हो जाती हैं। उसे याद रखो, महिलाओं को घर में सहायक होने के लिए बनाया गया था, उसे कभी दफ्तर के काम के लिए नहीं बनाया गया, और यही अधिक अपमान और तलाक और चीज़ों का कारण बना है। और आज यहाँ तक कि आपका प्यारा शहर और हमारा भी सड़क पर महिला पुलिस के साथ अपमानित है। क्या यह शिकागो या किसी और चीज़ के लिए शर्म की बात नहीं है, जबकि सड़क पर चलने वाले हजारों पुरुष नौकरी की तलाश कर रहे हैं? यह बिल्कुल सच है और बड़ा है। ओह मेरे, हे औरतों, वहाँ जाओ। आपको अपने पति के लिए रात के खाने के लिए पाई या कुछ और पकाने के लिए रसोई घर में होना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ कि आप यह थोड़ा सख्त है मित्रों, लेकिन यह नफ़रत के साथ नहीं कहा गया, यह प्यार से कहा गया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे इस तरह से समझ जाएं, परंतु आप पाप को नहीं देख सकते और चुप बैठे रहते हो। यही बस मुझे ये पसंद नहीं है, और मैं लोगों के अंदर इसको देखता हूँ, और जो लोग यहाँ पर हैं और लोग जिनको मैं प्रचार करता हूँ वे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और मेरी जीविका उन्हीं लोगों से आती है। खुदा ही इसे उनके हृदय में डालता है और वे मुझे जीविका के लिए देते हैं। परंतु क्या हो यदि मैं न्याय के द्वार पर खड़ा हूँ और खुदा मुझे खुदा के उस महान उजियाले की उपस्थिति में देखे और कहे, विलियम ब्रैनम, तुम इसे बेहतर जानते थे और तुमने उन्हें सिर पर चढ़ने दिया, उनके खून का बदला मैं तुझसे लूँगा। खुदा न करे, नहीं नहीं नहीं, मैं यह कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, जब तक मैं जीवित हूँ और खुदा ने सांस दिए हैं तब तक इसे प्रचार करूँगा। फिर जब उस दिन यह होगा, मैं चाहता हूँ कि खुदा यह कहे, यह तूने अच्छा किया मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। अब मैं चाहता हूँ कि खुदा यही कहे, और मैं चाहता हूँ कि वह कहें, ओह अब तुम खुश लोगों, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारा संसार की उन चीज़ों से खतना किया गया? यह ऐसा था जैसे मैं उस दिन बाल कटी हुई भेड़ पर प्रचार कर रहा था। आप भेड़ हैं और आत्मा का कलीसिया को छोड़ने का कारण यह है कि आत्मा केवल भेड़ पर ठहरता है, और आप कहते हैं, अब भाई ब्रैनम, अब हम महिलाओं और हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं जो यह काम कर रहे हैं। वह भाई ब्रैनम, यदि मैं काम से घर आने के बाद थोड़ी शराब पीना चाहता हूँ तो यह मेरा अमेरिकी विशेषाधिकार है। यह सही बात है। अगर मैं एक अच्छा सिगार पीना चाहता हूँ तो इससे आपका कोई काम नहीं, यह मेरा विशेषाधिकार है, यह ठीक है। लेकिन यदि आप भेड़ हैं तो आप छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपने अधिकारों, अपने विशेषाधिकारों से वंचित होंगे। एक भेड़ लेटने को तैयार है और अपने ऊपर से हर एक चीज़ उतारने के लिए तैयार है जो भी उस पर आए उसका। क्या यह सही है? आप कहते हैं, यदि मैं एक पोशाक और एक स्कर्ट पहनना चाहती हूँ और मैं उसको वैसे ही पहनना चाहती हूँ जैसे मैं इसको चाहती हूँ, यह मेरा काम है, यह मेरा अमेरिकी विशेषाधिकार है। अमेरिका के लोग इन चीज़ों को बाहर रखते हैं और यह कानूनी है। वे मुझे इसके साथ सड़क पर नहीं भागने देंगे, और यदि मैं इसे करना चाहती हूँ तो मैं इसे करूँगी। यह मेरा विशेषाधिकार है। यह ठीक है श्रीमती, यह बिल्कुल सही है। परंतु यदि आप एक मेमने हो तो आप खुदा के मेमने होने के अपने अधिकार को खो देने के लिए तैयार हैं। यह सही बात है। यदि आप एक मेमने हैं तो आप अपने अधिकारों को खो देंगे। यह सच है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। और यदि आप बस बाहर जाते हैं और कोशिश नहीं करते हैं, आप कहते हैं, अच्छा मैं तो इसे छोड़ने जा रहा हूँ, तब तक प्रार्थना करें जब तक खुदा बस इसे आपके लिए इतना वास्तविक न बना दे, तब आप अपने आप छोड़ दोगे।
यदि आप बस ऐसा करेंगे। और अब हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हैं, ना कि आपको चोट पहुँचाने के लिए, बल्कि आपके लिए एक आशीष होने के लिए है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात इस छोटे से तीक्ष्ण आलोचना वाले संदेश को अपने हृदयों तक ले जाएंगे और घर जाकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, खुदा मुझ पर दया करें। कितने यह विश्वास करते हैं कि यह सत्य है और कहते हैं, मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। अपना हाथ ऊपर उठाएं। खुदा आपको आशीष दे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्ग पिता, आपके आशीषित पवित्र वचन के उजियाले में अभी भी इसके साथ मेरे हृदय में उंडेले जा रहा है, परंतु हम इस आने वाली प्रार्थना पंक्ति के लिए रुके हुए हैं। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप सहायता करेंगे और होने पाए कि जो मैं कहने जा रहा था वह किसी भी तरह से उनके हृदयों पर जोर डाले। इसे प्रदान करें खुदा, और यह प्रेम की आत्मा में ग्रहण किया जाए, ताड़ना में नहीं परंतु प्रेम की आत्मा में। जबकि हम पाप के इस बड़े कैंसर को आपके इन आशीषित बच्चों पर बढ़ते हुए देख रहे हैं, और कैसे पास्टर चुपचाप बैठे हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। ओ खुदा, उन पुरुषों को खड़ा कर जो इसका सामना करें, इसे प्रदान करें खुदा। कुछ और तिस्वी एलिया जैसों को भेज जो वास्तव में परवाह किए बिना खड़े हों। इसे प्रदान करें पिता, और वह प्रचार करें कि वे उजियाले को देख सकें। ओह हाँ, इजेबेल के पास उजियाला था, बहुत ज़्यादा था। इजेबेल के पास करमेल पहाड़ का उजियाला था, यह देखने के लिए कि खुदा ने प्रार्थना का उत्तर दिया था और चमत्कार किया था। वैसे जानती थी, परंतु वह त्याग करने के लिए और उजियाले में चलने के लिए तैयार नहीं थी। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप आज रात यहाँ पर हर एक को आशीष देंगे और महिमा प्राप्त करेंगे, और अब बीमारों को चंगा करें और यह जानने दें कि एलिया का खुदा आज रात भी जीवित है, कि वह वही खुदा है। मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। और जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, आज रात मुझे आश्चर्य है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्रार्थना करे। आज रात मुझे आश्चर्य है कि उस थोड़ी सी बातचीत में हमने एक छोटे से परिवार की तरह एक साथ बातचीत की थी। यानी कल रात मेरी सभा का हिस्सा बंद हो रहा है। मुझे आश्चर्य है यदि आप कहेंगे, भाई ब्रैनम इसके द्वारा। भाई ब्रैनम नहीं, प्रभु खुदा, मैं इन बातों के लिए दोषी हूँ, परंतु मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं गिरजे जा रहा हूँ और खुद को मसीह कहता हूँ। मैं थोड़ी शराब भी पी रहा हूँ, मैं थोड़ा धूम्रपान भी करता हूँ, और भीड़ के साथ मैं कुछ अश्लील चुटकुले भी सुनाता हूँ, और मैं मिलने जुलने के लिए शराब भी पीता हूँ, परंतु मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। भाई ब्रैनम जैसे एक मसीह का सेवक होने का दावा करता हूँ, मुझे एहसास है कि यह एक गलत आत्मा है जो मुझसे ऐसा करवा रही है। और महिला कहती हैं, मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ भाई ब्रैनम। मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए हैं, और मैं जानती हूँ कि बाइबल ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। मैं जानती हूँ कि मैं अपने समय पर एक बड़ा हिस्सा फैशन की दुकान पर बिताती हूँ। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहिए बहन। यह ठीक है, साफ और सुथरे और प्यारे और मधुर बने। मैं जानता हूँ कि आपका पति आपकी इस तरह सराहना करेगा। यदि आप अपने बालों को बढ़ने देंगी तो आप बहुत बेहतर दिखाई देंगी। महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें पुरुषों की तरह नहीं दिखना चाहिए। आदमी को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, बाइबल उसके लिए मना करती है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। रंगे हुए चेहरे वाली इजेबेल संदेश का चौथा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।